जय सच्चिदानंद। प्यारी आनंद जी, जय सच्चिदानंद। प्यारी आनंद जी, एक मिनट। डॉक्टर कश्यप जी अनम्यूट करिएगा। हाँ जी, आपकी मंत्र फॉलो करिएगा। आपकी वॉइस इको हो रही है। जय सच्चिदानंद। गॉड जय सच्चिदानंद। प्यारी आनंद जी, बराबर। हाँ, कश्यप जी फॉलो करिएगा। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? नमो जी, हाँ, नमो वित हाँ जी बोलिए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो उवत्सायानम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपा वप्पणासनो, सर्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी जी, मैं पूछूं जी? हाँ, एक मिनट।
मेरी सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है आज। ओके कश्यप जी। जी, जब सबको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रकाश जी जय सच्चिदानंद। भी शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। हाँ दिया। ये आठवानी 10 पूर्वार्ध से है। इसमें लिखा है बुद्ध। इसमें ऐसे एक पोस्टर भी आया था इसके ऊपर, बुद्धि तो अर्ध चेतन। आपको दिख रहा है जी बिहारी आनंद जी? हाँ, बुद्धि तो सुनाई अर्ध देता। चेतन कहवाए अने आ मन तो बिल्कुल चेतन ज नहीं। इसमें ठीक है ना? साइज ठीक है कि बड़ा करूं और? नहीं, बराबर है। अच्छा, ये थोड़ा ये सब जब बुद्धि अर्थ चेतन कहवाए अने आ मन तो हाँ। बिल्कुल चेतन ज हाँ। नहीं। फिर आगे એટલે ये આપણે और भी बता रहे हैं मन से ओ, एक फिजिकल, मतलब ये वन थोड़ा बाय मुझे वन समझ बाय नहीं वन आया लेते कि हैं। वन बाय वन हाँ जी, लेते हाँ हैं। जी, पहले पढ़ते हैं ऊपर का प्रश्नकर्ता। इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि जी, અને માઇન્ડ એટલે કે મન, બે વચ્ચે શું ફરક છે દાદાશ્રી? એ બેને તો કોઈ જાતના રિલેશન સંબંધ જ નથી. એ બેને રિલેશન નથી. ब्लड रिलेशन। હોત ને થોડું પણ તો આપણે કહે કે એ બ્લડ રિલેશન છે, પણ કોઈ જાતનું રિલેશન જ નથી. બુદ્ધિ એ તો અર્ધ ચેતન કહેવાય અને આ મન તો બિલકુલ ચેતન છે જ નહીં. जी, मतलब कि वो क्या कहना चाहते हैं कि जो बुद्धि है ना, वो जी, आत्मा का ही इनडायरेक्ट प्रकाश है. हाँ इस हाँ, वो इसलिए समझा कैसे। उनमें चेतनता है. अर्ध अच्छा, चेतन बोलते हैं, प्रकाश है. वो समझ सकते अच्छा, हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए ना क्या नहीं करना चाहिए. वो विवेक उनमें रहता है, इसलिए अच्छा। उसको अर्ध चेतन बोलते हैं. मतलब उसमें इनडायरेक्ट प्रकाश रहता है, इसलिए वो जो है अर्थ चेतन बोला जाता है वो। हाँ, तो क्योंकि वो अर्ध चेतन आत्मा क्यों बोला आत्मा जाता का है ही उसको? भाग है. तो फिर भी उसको अर्थ चेतन क्यों बोला जाता है? पूरा चेतन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बीच में अहंकार है, अहंकार का मीडियम है. अच्छा, इसलिए अहंकार। जैसा अहंकार है इस हिसाब से उसकी वो बुद्धि प्रदर्शन करेगी. अहंकार गाढ़ है, अच्छा, टेढ़ा है. अहंकार अहंकार नोबल है, अहंकार बहुत अच्छा है, तो इस हिसाब से बुद्धि काम करेगी. अच्छा, ठीक। हाँ, और मन जो है हम्म, तो वो तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल चेतन है ही नहीं. क्यों हम्म, कि पिछला हमने जो जो भी भाव किया है वो अभी मन के स्वरूप, मन में विचार के स्वरूप फूट रहे हैं. पहले चार्ज हुआ था, अब डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसा वो। हाँ, अच्छा। तो जैसा चार्ज किया है वैसा ही डिस्चार्ज होगा. लेकिन इसलिए चीज बताइए। मन में हाँ, बिल्कुल चेतनता नहीं है. एक चीज बताइए कि बुद्धि भी चार्ज डिस्चार्ज होती है क्या? बुद्धि तो के जो बुद्धि है हाँ, तो वो अर्धचेतन क्यों कहा उसको? हाँ, तो के जैसा अहंकार है आत्मा और बुद्धि के बीच में, हम्म, तो अहंकार के आधार से हम्म, वो चेतनता आई है थोड़ी, इसलिए अर्धचेतन बोलते हैं उसको. नहीं, लेकिन क्योंकि बुद्धि की चार्जिंग होती है, बुद्धि को नई बुद्धि बनती है। तो नया तो सब कुछ बन ही रहा है. अच्छा, हम्म. तो लेकिन उसमें मतलब चेतनता होती है, ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ, अहंकार का प्रकाश है डायरेक्ट इसके ऊपर. इसलिए जो बुद्धि है वो
ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा डिसीजन ले सकती है। आगे थोड़ा पढ़ते। हाँ મન એ છે ફિઝિકલ, એટલે મન શું છે એ निश्चेतन चेतन છે। मतलब वो निश्चेतन चेतन मतलब मुझे समझ में आता है डिस्चार्ज हो रहा है, वो असल में हाँ। चेतन नहीं है लेकिन वो उसमें हम्म। डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए वो चेतन की हाजिरी से चेतन जैसा लगता है, इसलिए उसको निश्चेतन चेतन बोलते हैं। નિશ્ચેતન એમ કે એકલું નથી કહેતો અને એ ચેતન પણ નથી, પણ એ નિશ્ચેતન ચેતન છે એટલે શું? પ્રશ્ન કરતા આપ બતાવો દાદાશ્રી, એ ચેતન જેવું લાગે છે ખરું, પણ ખરેખર એ ચેતન નથી। લક્ષણ બધા ચેતનના જેવા છે, પણ બધા ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપ છે, मतलब ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપ है। કોઈને વસ્તુ ચાર્જ કરેલી હોય એ ડિસ્ચાર્જ થાય તો ઘડીએ ચેતન જેવા લક્ષણ ના દેખાય। આ દારૂખાનાના ટેટા હોય તો દુકાનમાં પડી રહે છે ત્યાં સુધી એ કૂદાકૂદ કરે છે, પછી આપણને સળગાવીએ તો એક પ્રશ્ન કરતા તો કૂદાકૂદ કરે। એટલે मतलब क्या है કે ચેતન જેવું લાગે, મનમાં વિચારો આવે એટલે हमको ऐसा लगता है कि वो चेतन है, लेकिन वो चार्ज हुआ हुआ मन है। आत्मा की हाजिरी में ये जितने भी हम भाव करते हैं तो वो चार्ज होते हैं, और वो जो जो चार्ज हुआ है वो अभी आत्मा की हाजिरी में डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो चेतन जैसा दिखता है सही, लेकिन चेतन नहीं है। आगे ये है प्रश्न करता आपे કહ્યું કે આ દેહ છે એ ફિઝિકલ છે, તો આ મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર એ પણ ફિઝિકલ છે? દાદાશ્રી, મને એકલું मन एकલું फिजिकल મન એકલું કહેવાય। ફિઝિકલ કહેવાય, પેલું બધું તો મિશ્ર ચેતન કહેવાય। મિશ્ર ચેતન એટલે શું? પાવર ચેતન, જેમાં પાવર ભરેલો હોય। એ પાવર જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી એ કામ કરશે ને, પાવર નહીં હોય તો ખલાસ થઈ જાય। એટલે પાવર હોય ત્યાં સુધી ચિત્ત ને બુદ્ધિ એ બધા કામ કરે, અને મન તો પોતે ફિઝિકલ છે, એને કોઈ પાવર ની જરૂરત નથી। हाँ, क्योंकि मन मन फिजिकल है, मतलब कि मन को हम देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, मन को ज्ञेय के रूप में जो जो भी विचार आते हैं वो हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए मन अकेला फिजिकल है, और बाकी जो है वो मिश्र चेतन है। मतलब के वो चार्ज किया हुआ मोबाइल, तो जहां तक वो पावर है वहां तक वो मोबाइल काम करेगा। जैसे ही पावर खत्म हो गया फिर मोबाइल कुछ काम करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए वो पावर भरा हुआ है। ये हमारी जो बुद्धि है, चित्त है, तो वो उसको पावर चेतन बोलते हैं। तो जितना वो पावर भरा हुआ है, जैसे घड़ी को जितनी चाबी दी हुई है इतनी ही घड़ी चलेगी, फिर अपने आप रुक जाएगी। तो इसी तरह ये भी है। वो उसको पावर की जरूरत नहीं रहती, फिजिकल मन है इसलिए। फिर ये जो आगे ये बोलते हैं ना, प्रश्न करता आपे કીધેલું કે મન ફિઝિકલ પણ છે અને પાવર ચેતન છે। આ પાવર ચેતન કેવી રીતે છે દાદાશ્રી? પાવર એટલું હોય કે તો કહેવાય પણ ડિસ્ચાર્જ પાવર, એટલે પાવર ખરો પણ ના કરી શકે। ડિસ્ચાર્જ પાવર, કારણ કે મનની અંદર એટલી બધી શક્તિ છે, એટલો બધો પાવર છે કે આ જગતના બધા માણસોને નચાવે છે। ये जो बता रहे ना मन नवू ना करी सके, बुद्धि नवू करी सके, ये थोड़ा सा। हाँ, એટલે मन जो है
वो नया कुछ नहीं कर सकता है, वो तो जैसा है वैसा ही विचार के रूप में आएगा, उसमें कुछ चेंज नहीं करते। लेकिन जो बुद्धि अच्छा। है तो वो हाँ, हिताहित के अधीन वो कुछ नया कर पाएगा। बुद्धि, उसको हिताहित का अच्छा भान ऐसा। है ना। अच्छा, इसलिए वो उसको उसको अर्ध चेतन बोला। अच्छा, हाँ, हम्म। अब समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मन नवु ना करी सके, बुद्धि नवु करी हाँ, सके। बुद्धि न वो करी सके। फिर ये आगे बोलते, प्रश्न करता, अंतस्करणी क्रियाओं ए निश्चेतन चेतन के मिश्र चेतन? हम्म। दादाश्री, ए मिश्र चेतन છે, નિશ્ચેતન ચેતન નહીં। નિશ્ચેતન ચેતન તો આ શરીર બધું ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, આ શ્વાસ લઈએ છીએ, જોઈએ છીએ, કરીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, તે બધું પેટમાં દુખે કરે, ખાવાનું પચે કરે, સંડાસ બંડાસ, એ બધું નિશ્ચેતન ચેતન, એમાં ચેતન જેવું વસ્તુ નથી। પ્રશ્ન કરતા, મિશ્ર ચેતન પહેલું હતું તે હવે નિશ્ચેતન ચેતન થયું ને અમારે? દાદાશ્રી, ના, મિશ્ર ચેતન નું સીધું જ છે, તે ચોખ્ખું જળ થઈ જાય પછી। જળ એટલે નિશ્ચેતન ચેતન। એટલે मिश्र चेतन और निश्चेतन चेतन दोनों का फर्क बताया है। अच्छा हाँ, जी तो निश्चेतन चेतन किसको बोलते हैं? जी। तो के चेतन नहीं है फिर भी चेतन जैसा लगता है, जैसे कि हम खा रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो चेतन जैसा लगता है, लेकिन अच्छा, निश्चेतन चेतन है। मतलब मुझे समझ में आता, निश्चय चेतन मतलब चार्ज 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 किया हुआ, और निश्चेतन चेतन मतलब जो डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसा समझ में आता। सही है। हाँ, मिश्र चेतन मतलब क्या है कि आत्मा की हाजिरी में जो चार्ज हो गया है, मतलब कि हाँ अभी जो हाँ हमको देह मिला है वो मिश्र चेतन है। तो इसके जी। अंदर आत्मा भी है और पुद्गल के साथ मिश्रित हो गया है। और निश्चेतन चेतन जो है वो जितना भी हम हलन चलन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आंखें बंद खुली हो रही है, पटपटा रहे हैं, बिहारी आनंद जी, हिंदी में हाँ सॉरी। हाँ, हाँ, तो वो सब निश्चेतन चेतन है। ठीक है। ये कश्यप जी आगे है, समझ में आया? नति बुद्धि। हाँ, समझ में आया, समझ में आया। हाँ। नति बुद्धि एकली પૂતગલ, મન બુદ્ધિ ચિત્ત એ અહંકાર એ અંતસ્કરણનું સાપ છે બધું। એ બધું પૂતગલ છે, શુદ્ધાત્મા સિવાય બીજું બધું પૂતગલ છે। બુદ્ધિ એકલી પૂતગલ નથી। બુદ્ધિ તો આનું આજ પ્રકાશ, આત્માનો પ્રકાશ પણ અહંકારની થ્રુ પડે છે, जो आपने बताया था पहले। એટલે એને બુદ્ધિ કહેવાય। વચ્ચે અહંકારનું મીડિયમ માધ્યમ છે, એની મારફત જાય છે એટલે બુદ્ધિ કહે। પૂતગલ હોય ત્યારે એ પૂરણ થયેલું ગલન થઈ જાય। मतलब ये बुद्धि को बोल रहे हैं कि पूतगल नहीं है, ये प्रकाश है, आत्मा हाँ, का प्रकाश प्रकाश है। है, प्रकाश। बाकी जो मन है वो सब है, वो प्रकाश, वो पुद्गल है। फिर आगे पूछते, प्रश्न करता, बुद्धि ना परमाणु खरा के? દાદાશ્રી, પ્રકાશના પરમાણુ જે કહે છે ને તે પરમાણુ કહેવાય, પણ પૂરણ ગલન ના થાય। પૂરણ ગલન એનું નામ પૂતગલ, મન પૂરણ पुद्गल। ગલન કહેવાય, અહંકાર પૂરણ ગલન કહેવાય, ચિત્તે પૂરણ ગલન કહેવાય, અને બુદ્ધિ એ પૂરણ ગલન ના કહેવાય। ના બુદ્ધિ કહેવાય। તો પ્રકાશ છે, આ પ્રકાશ અહંકાર મીડિયમ થ્રુ આવે છે। એક લાલ કપડું ધરીએ એટલે નીચે લાલ અજવાળું પડે, પણ અજવાળું તો મૂળ આત્માનું જ ને। हाँ, એટલે इसमें क्या बोलते हैं कि ये जो मन है, अहंकार है, चित्त है, वो पूर्ण गलन ही है, परमाणु से बने हुए हैं। लेकिन बुद्धि को पूर्ण गलन नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। लेकिन वो अहंकार के मीडियम के थ्रू आते हैं, इसके इसलिए बुद्धि का भी परमाणु होते हैं, लेकिन वो दिखाई दे ऐसे परमाणु नहीं, लेकिन
प्रकाश स्वरूप है वो। सही है। और फिर आगे बोलते प्रश्न करता चित्त पुद्गल केवी रीते दादाश्री हाँ। शुद्ध चित्त ने तो आत्मा कहे છે એટલે આ ચિત્ત કોને કહેવાય અશુદ્ધ ચિત્ત ને ચિત્ત કહે છે એ અશુદ્ધ ચિત્ત ગલન થઈ જાય આપને જ્ઞાન આપીએ ત્યારે અશુદ્ધ ચિત્ત નું ગલન થઈ જાય છે થોડે ઘણે અંશે રહે તો પણ થોડા વખતમાં એ જતું રહે વખતમાં એ જતું રહે એટલે એ જે શુદ્ધ ચિત્ત ને આત્મા કહે છે તો જે અશુદ્ધ ચિત્ત જે છે તો કે અશુદ્ધ ચિત્ત જે કર્મના સંસ્કાર લઈને આયા છે એ સંસ્કાર બધા ગલન થઈ જાય। वो हिंदी में बोलिएगा हाँ है हिंदी में बोलिएगा हाँ तो जो चित्त है अशुद्ध चित्त है यानी कि अशुद्ध चित्त में संसार के सभी विचार उसमें पड़े हुए होते हैं सभी संस्कार उसमें पड़े हुए होते हैं इसलिए अशुद्ध चित्त जब तक होता है वहां तक वो भटकता रहता है यहाँ से सुख मिलेगा यहाँ से सुख मिलेगा यहाँ से सुख मिलेगा वो अशुद्ध चित्त के कारण रहता है और जो अशुद्ध चित्त है जब तक वो गलन ना हो जाए पूरा तब तक वो सिद्ध चित्त नहीं हो सकता है। तो अशुद्ध चित्त का गलन होते 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 आखिर में वो शुद्ध चित्त बन जाता है। फिर ये लास्ट में ये जो ये मैंने पूछना था मननु वजन होए हाँ मननु वजन होए पण थोड़ू घणું बहु जूझ अहंकार નું वजन होए चित्त નું वजन होए ये सब ये बता रहे कि કારણ કે બધું પરમાણુ તો ખરું ને બધાય हाँ 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 બુદ્ધિ સિવાય બાકીનું બધું પરમાણુમાં એટલે વજન હોય જ। अच्छा ठीक है क्लियर हुआ बराबर टाइम होगा तो मुझे बताइएगा हाँ हाँ श्योर जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न? चंद्राबेन बोलिए। जय सच्चिदानंद। मेरे को पूछना है कि जो बोलते हैं ना धार्या प्रमाणे तो उसको थोड़ा खोलेंगे धार्या प्रमाणे। धार्या प्रमाणे मतलब कि हमारी इच्छा के अनुसार हम जो इच्छा करते हैं हम जो भी तय करते हैं वो धार्या अनुसार थाय। अगर हमारे इच्छा के मुताबिक सब कुछ होता है तो वो हमारी पुण्य ही है और इच्छा के विरुद्ध होता है हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं फिर भी वो होता है इच्छा के विरुद्ध तो वो हमारा पाप है। आपको क्या जानना है चंद्रा जी? मेरे को ये जानना है कि कहीं कहीं व्यवस्थित शक्ति में निमित्त हमारा स्वतंत्र तक करता नहीं है ऐसा जानते हुए भी कहीं बातों में छूट जाते हैं लेकिन जहाँ आता है ना धार्य प्रमाणे जब भी हमारे मुताबिक होते हैं ना तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है और अगर हमारे प्रमाण से नहीं चलता है तो भोगट हो रहता है अंदर में अंदर ही अंदर भोगट हो रहता है। तो उसमें चंद्राबेन समझने का क्या है कि जब जब हमारी इच्छा अनुसार हम जो करना चाहते हैं वो हो जाता है तो आनंद आएगा ही और हमारा कर्ता भाव भी बढ़ता जाता है। हाँ अगर आप तो ये व्यवस्थित शक्ति करता है वो समझ में कब आएगा तो कि जब
हमारी इच्छा के अनुसार हुए तो भी व्यवस्थित है, और हमारी इच्छा के अनुसार ना होए तो भी वो व्यवस्थित है। लेकिन वो जो हमारा जो पैटर्न है बना हुआ है, तो उससे कैसे निकल आए? क्योंकि वो जब तक है हाँ तो तो भोगटो हाँ और तो दुख सुख दोनों होता है ऐसे। हाँ तो उसमें से निकलने के लिए ही तो ये 5 आज्ञा दी है। हाँ। वो व्यवस्थित शक्ति करता है, यानी क्या, मैं भी नहीं करता, सामने वाला भी नहीं करता, भगवान भी नहीं करते। हाँ। और जब तक दूसरे को करता देखते हैं, अपने आप को करता देखते हैं, वहां तक वो व्यवस्थित शक्ति करता है वो समझ में नहीं आएगा। तो जब जब हमारी इच्छा के अनुसार हुए, आनंद हुए तो भी व्यवस्थित है, नहीं होता है तो भी व्यवस्थित है। तो ये जो भी प्रसंग आपके जीवन में बनते हैं, वो प्रसंग व्यवस्थित शक्ति कर्ता के अनुसार, व्यवस्थित शक्ति के अनुसार हो रहा है, वो समझने के लिए ही हमारे जीवन में ये प्रसंग बार बार बनते रहते हैं। और वहां पर हमें समझने के लिए कि ये व्यवस्थित शक्ति समझना है, तभी वो बिलीफ से हम मुक्त होंगे। या समझे? हाँ, पर ये जो प्रैक्टिस कराते हैं दीपकानंद आपको जी, तो वो बोलते हैं ना कि ये टेम्पररी है, मैं परमानेंट हूँ। तो जब ये अंदर में लाइन आती है तो लगता है टेम्पररी के लिए कितना 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 फैलाव करके रखा है, कितना कितना फैलाव, और लिमिटलेस, एंड अभी भी इन्हें स्टॉप नहीं आता है। और जो रियल परमानेंट है, अभी भी उसके प्रति हमारा जो प्रैक्टिस, अभ्यास या झंखना, वो कच्चा स्थिति है, वो उस पोर्शन में कच्चा स्थिति है। रिलेटिव के पीछे, टेम्पररी के पीछे भाग दौड़ दिखती है। हाँ तो वो तो होती ही रहेगी। वो जो भी आपका व्यवहार है, हाँ। सत्संग का व्यवहार है, सर्विस का व्यवहार है, या रसोई पकाने का व्यवहार है, कोई भी आपका जो व्यवहार है, वो व्यवहार तो रहने वाला ही है। हाँ। उसको बंद करने का नहीं है, उसको कम करने का भी नहीं है। हमारा काम क्या है कि हमें आज्ञा दृष्टि से सिर्फ देखना है कि ये व्यवहार करने से चंद्रा को दुख होता है, आनंद होता है, वो सिर्फ देखना है और जानना है, तो हम आज्ञा में हैं। अच्छा। हाँ, हमें बंद नहीं करना है। ये तो लास्ट घड़ी तक रहेगा। जहां देह है, आत्मा और देह साथ में ही रहते हैं, तो लास्ट मोमेंट तक भी शरीर कुछ न कुछ, अंतस्करण कुछ न कुछ करता ही रहता है। हाँ, पर वो कोई लिमिट रखना चाहिए कि नहीं? यानी जैसे प्लेन नहीं, में भी कोई ऐसा है। लिमिट, अगर लिमिट रख सकते हैं तो हम बंद कर देते हैं। अच्छा। हाँ। हाँ, उसको खड़े भी नहीं होने देते मन बुद्धि चित्त अहंकार को। लिमिट क्या रखने की? हाँ। अगर लिमिट रख सकते तो कब का कर लेते, लेकिन अब लिमिट रखने का नहीं है, सिर्फ वो नहीं है। मन जो कुछ भी बताता है, जब भी, हाँ। कहां पर भी, जो कुछ भी बताता है वो नहीं है, और वो रिलेटिव है, और मैं रियल ऐसा शुद्धात्मा हूं। तो ये देखने का अभ्यास करने का है, बंद करने का अभ्यास नहीं करने का है। ओके। कम करने का भी नहीं बोला है, बंद करने का भी नहीं बोला है। तो अक्रम विज्ञान में संयम और नियम का कुछ हाँ इम्पोर्टेंस है ना, कुछ? जो संयम नियम वो क्रमिक मार्ग में है। ओके। यहाँ संभव से निकाल है। ओके। आप अगर धार्मिक संस्कार लेके आई है तो पूरे दिन धार्मिक व्यवहार करके आपका फाइल का संभाव निकाल करना है,
अगर कोई ऐसा आदमी है जिसने ज्ञान लिया है लेकिन उसके दिन में एक भी धार्मिक क्रिया नहीं है, लेकिन वो समाज की क्रिया ही करता रहता है, समाज का भला करता रहता है, सामाजिक कार्य ही करता रहता है, तो वो उसकी फाइल का संभव से निकाल करने का, बराबर, वो उसकी फाइल, मैं शुद्धात्मा हूं और मेरे मन वचन काया में ये समाज का काम करने का जो संस्कार है उसमें ही उसको आनंद आता है, उसमें ही उसको मजा आता है। तो वो देखने का है कि ये सभी कार्य का संभव से निकाल हो रहा है और आपके अंदर धार्मिक संस्कार पड़े हुए हैं, तो पूजा पाठ करती रहेगी, धार्मिक पुस्तक पढ़ती रहेगी, सत्संग में आती जाती रहेंगी, तो वो धार्मिकता का निकाल कर रहे हैं। अभी हम नया कुछ नहीं करते हैं, जो भी संस्कार चंद्रा लेके आई है वो संस्कार का संभव से निकाल कर रहे हैं। ओके, नहीं नहीं। हमको कुछ करने का नहीं है। एक और क्वेश्चन है जो अक्रम विज्ञान से हम जानना चाहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि एक देवे 10 पावे, मतलब जो डोनेट करते हैं, अगर कोई एक देता है तो उसको रिटर्न में 10 गुना मिलता है नेक्स्ट जन्म में। हाँ, बराबर। सेकंड लाइन आते हैं, बीच का मरोटा कौन खाए, मतलब 10 तो मिलेगा लेकिन जन्म मरण में कौन भटकेगा, तो ऐसे लाइन है, बराबर, ये तो राइट बराबर। है। सेकंड क्वेश्चन एंड इससे कनेक्टेड, ठीक है, जो डोनेट करता है, पार्ट बी, जो संजोगवश किसको डोनेशन देनी पड़ती है या किसी से हेल्प लेनी पड़ती है, तो एक अगर हेल्प लेता है तो उसका नेक्स्ट वो क्या होता है, यानी लाइक अगर एक देवे तो एक लेवे तो 10 पावे, क्या उसका क्या दशा होती है अक्रम विज्ञान? तो अभी अक्रम विज्ञान की दृष्टि से हम कुछ करते नहीं है, जो संस्कार लेके आए हैं वही संस्कार आपके पास करवाते हैं। ओके, हाँ। आप एक दे रहे हैं तो 10 लेने का अंदर से भाव नहीं है और हम अकर्ता है। हाँ। अभी हम ज्ञान दृष्टि से अकर्ता है, तो ये हमने दान किया नहीं है, ये दान हुआ है। ओके, तो इसलिए नया कर्म नहीं बनेगा, ओके, 10 नहीं मिलेगा। अगर अज्ञानी है तो वो दान देता है तो नया कर्म बनता है, तो उसको 1 का 10 मिलता है, पर मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष नहीं मिलेगा। और महात्मा को अक्रम विज्ञान की दृष्टि से वो दान दे या कुछ भी क्रिया करे, धार्मिक क्रिया करे या कोई भी क्रिया करे, तो वो उसका संस्कार का अच्छा या बुरा जो संस्कार पड़ा हुआ है वो संस्कार का संभव से निकाल कर रहा है। ओके, हाँ, वो कर्ता भाव नहीं है वहां। अच्छा, ओके, दिखाई देगा सही कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, लेकिन वो कर्ता भाव में नहीं है, ज्ञाता भाव में है। ओके, इसलिए अभी हमको कुछ कम करने का नहीं है, बंद करने का नहीं है, सिर्फ जो जो संस्कार लेके आए हैं वो संस्कार का संभव से निकाल करना है। हमको जानने का है कि चंद्रा कैसे कैसे संस्कार लेके आई है, और मैं शुद्ध आत्मा हूं, बस वही अभ्यास करते रहना है लास्ट मोमेंट तक। एक्चुअली खरेखर अक्रम विज्ञान इतना सहज और सरल है, लेकिन पुरानी आदतें आदतें मतलब दुनिया की नहीं, जो धार्मिक जो मान्यता है वो आ रही आती है, वो डिफिकल्ट कर देती है। तो वो इसका ही संभव से निकाल कर जो जो मान्यता चंद्रा लेके आई है, जितना भी धार्मिक मान्यता है चंद्रा की, तो वो मान्यता सब आगे आएगी, तो उसका ही संभव से निकाल करने का है। हमारी जितनी भी बिलीफ है, धार्मिकता वाली है, सामाजिक कार्यकर्ता वाली है, कि कोई भी बिलीफ है, तो अभी वो सब बिलीफों का भी संभव से निकाल करना है। उसके पक्ष में बैठने का नहीं है, अच्छी है तो भी उसके पक्ष में नहीं बैठना है,
बिलीफ बुरी है तो भी उसके पक्ष में नहीं बैठना है, समभाव से निकाल। है तो बहुत बढ़िया संभव निकाल, लेकिन अभी जितना अभ्यास बाकी है। हाँ धार्मिक मान्यता जो एक एक गोल्डन कॉइन की तरह जमा किया था, उतना ही फोर्सफुली यानी हमको माना वो रिलीज करने में उतना ही यानी टाइम जाता है, उतना ही प्रेशर जाता है कि तो ये ज्ञान दृष्टि मिली, लेकिन जो हमारा शरीर बना है हाँ वो रॉन्ग बिलीफों का बना हुआ है। वेरी ट्रू। उसमें रॉन्ग बिलीफ मतलब शुद्धात्मा के अपेक्षा से रॉन्ग बिलीफ। इसमें धार्मिक संस्कार है, सामाजिक संस्कार है, कोई भी संस्कार है, हाँ तो वो तो बहुत ही ठास के भरे पड़े हुए हैं। हाँ वो ही निकलेगा और आप चंद्रा को मुझाएगा। हाँ चंद्रा में मुझवण खड़ी होगी कि भाई ये तो सब निकल रहा है, मैं शुद्धात्मा हूं, अब करने का क्या है? तो क्या करने का कुछ नहीं है। जो जो संस्कार हमको पसंद नहीं है हाँ वहां प्रतिक्रमण करने का है। लेकिन सबसे पहले उसको देखना है कि ये रिलेटिव भाग है, ये मेरी बिलीफ का भाग है और मैं शुद्धात्मा हूं। वो पहले देखने का अभ्यास करो। अगर किसी को दुखदाई है, किसी को नुकसान करता है, तो प्रतिक्रमण कराओ चंद्रा से। बस ये पुरुषार्थ का भाग आ गया। हाँ एक समझे? बात, हाँ बहुत बहुत बढ़िया। एक बात का बहुत दुख होता है और उसमें रिकवर नहीं कर पाते हैं कि जब फाइल नंबर 1 पे चारों तरफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, लाइक जो सत्संग के प्रति भी नहीं जा पाते थे और ज्यादा यानी ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी यानी ज्यादा थी। उस बीच में भी अपने स्वाध्याय के लिए करते हुए भी 5 घंटा निकाल पाते थे मिनिमम। लगता था कि मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि स्वाध्याय के लिए। आफ्टर वो फाइल पूरा हो गया, जहाँ स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता में मिला, तो अभी तो लगा कि होएगा तो 12 आवर्स तो मिनिमम होना चाहिए कि 10 आवर्स तो स्लीपिंग, पर उल्टा हो गया। यानी अभी देखते हैं कि मन बुद्धि फ्रीडम मिल गई, जहाँ उनको ये नहीं ना, तो वो सिंसियरिटी जितना बंधन में सिंसियरिटी थी, वो उतना यानी जैसे मन बुद्धि सिंसियरिटी रिलेटिव में बह रहे हैं, पर रियल में जो जंखना ज्यादा बढ़नी चाहिए वो नहीं दिखती। तो वो पुरुषार्थ अपने हाथ में है कि वो भी नहीं है? नहीं है। ओके पुरुषार्थ चंद्रा के पास करवाना है ओके और हम तय करेंगे तो होगा, नहीं तो ये बहता जाएगा। हाँ हमको तय करना है, निश्चय करना है। निश्चय हमारे भाग में है। हाँ निश्चय करना वही हमारा पुरुषार्थ है। हाँ हाँ बराबर? हाँ हाँ, तो निश्चय करेंगे तो अपने आप वो हो जाएगा। हाँ निश्चय की कचाश हो सकती है, जिसके कारण रास्ता थोड़ा मन बुद्धि ऐसे हावी लाइक हो जाते हैं। और उसको सिद्धांत से भी जान लेने का है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो रिलेटिव है और वो बदलता रहता है। कभी 15 दिन इतने अच्छे जाते हैं, सब विद्या होती है, ये होता है, वो होता है, सब होता है, तो हमको अच्छा लगता है। लेकिन 15 दिन में व्यवहार आ गया, 2-3 शादी में जाना पड़ता है, सत्संग में जाना पड़ता है, कोई रिश्तेदार के साथ घूमने जाना पड़ता है, तो सभी हमारा शेड्यूल टूट जाता है। तो हमको ऐसा लगता है कभी पहले जैसा नहीं है। नहीं वैसा हो तो भी यानी अच्छा हो, पर ये प्रॉब्लम ये आ गया है कि ज्ञान विधि चलता है लेकिन कानों में एक शब्द अंदर घुसता नहीं। एक जो एक गने की तरह चरण विधि अंदर जाती थी, अभी जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलता है, तो लगता है कि कहाँ कचाश आ गई, एक शब्द अंदर नहीं जाता है। और सुनता कान सुनता है, ऐसे नहीं कान नहीं सुनता है। अंदर नहीं जाता मतलब अंदर जाने मतलब के वो मतलब रिपीटेशन होता है, जो जो पहले रिपीटेशन होता था, एक एक वाक्य हाजिर हो जाता था। एक जंखना, एक दर्द, एक प्यार, जैसे इश्क होता है ना किससे, तो कैसे उसकी चिंतन में रहता है। और आफ्टर शादी लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो ऐसे होता है कि पहले जब था ना, जितना प्यार से सुनते थे एक एक वचन,
वही तो, ये जगत निरंतर बदलता रहता है, अपने आप बदलता रहता है, क्योंकि लेकिन कर्म के संस्कार बदलते रहते हैं ना। बदले, लेकिन ज्ञान के सत्य के प्रति वो झंखना, वो जोश, वो तरफ, वो नहीं, वो ज्वाला नहीं ठंडी होनी चाहिए ना। तो वो हो जाती है, ठंडी हो जाती है। शुरू शुरू में ज्ञान लेते तो बहुत रहता है, पर हाँ धीरे 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 समझ में आता है ज्ञान, हाँ तो अपने आप वो जोश ठंडा हो जाता है और वास्तविकता उसको समझ में आती है। हाँ पहले क्या होता था कि उसको उतना आनंद रहता था, और मैं ये ज्ञान सबके, मेरे निमित्त से ये ज्ञान सबके पास पहुंचे, सब रिश्तेदारों को हम समझाते थे, बोलते थे, बातचीत करते थे, सभी लोगों को मिलते रहते थे कि ये ज्ञान सबको मिले और मैं जगत कल्याण का उत्कृष्ट निमित्त बनूं। वो भावना के कारण वो जोश रहता था। हाँ पर धीरे 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 वास्तविकता समझ में आ जाती है, क्योंकि उसको अध्यात्म में जाना नहीं है और आप प्रयत्न कर रही है, तो धीरे हाँ धीरे वो आपसे दूर हो जाते हैं। हाँ आप जाते हैं तुरंत वो आगे पीछे हो जाते हैं, हाँ तो फिर आपको वास्तविकता समझ में आती है। हाँ हाँ तो जैसे जैसे वास्तविकता समझ में आती है, वैसे वैसे आदमी स्थिर हो जाता है। हाँ फिर जो जिसको जानना है, वो जो सच में जिज्ञासु है, वो आके बात करेंगे, बोलेंगे, तभी आपको बात करने का है। हाँ वो ऐसा व्यवहार धीरे धीरे आपको अनुभव में आ जाएगा। हाँ। मेरे को लगता है जो जोश और जो ठंडक है ना, एक स्वयं में शंका, शंका स्वयं में फाइल नंबर 1 में शंका आ गई है। लाइक मे भी शंका इस तरह से, दाखला तरीके कि लगता है कि अरे कोई रिलेटिव में भी कोई पढ़ाई करता है 10 साल, 12 साल, 15 साल, एक ग्रेजुएशन डिग्री भी आ जाता है, इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है, चल फिर सकता है, मतलब लाइक कितना। और हम स्पिरिचुअल पाथ में इतना जो इतने सालों से कितने क्वेश्चन किए हैं, कितना ये किए हैं, एटलीस्ट अंदर का जो खिलना चाहिए, इतना स्ट्रांग बनना चाहिए कि मौत मेरे लिए बना नहीं, यानी अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी, अभी भी मौत का भय लगता है। तो लगता है कि हमारा जो प्रैक्टिस है, मे भी शब्दों में ज्यादा ग्रहण किया है, लगता है कि थोड़ा मौन में प्रैक्टिस करके देखें, मेडिटेशन में प्रैक्टिस करके देखें, मे भी ऐसी नहीं, शंका आ रही है मेरे खुद के। तो तो आई डोंट नो इट आपको हाउ ग्रेट है। हाँ चंद्रा को मेडिटेशन करना है तो भले न करे, ओके लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ, वो लक्ष्य के साथ करने का है। अभी ओके मेडिटेशन नहीं है, हमारे यहाँ सामायिक है। ओके ओके मेडिटेशन से भी बहुत गुना फायदा करने वाला सामायिक, जिसमें आप शुद्धात्मा भाव में बैठकर हाँ 48 मिनट यानी कि 50 मिनट तक हाँ पूरे अंतस्करण को और चंद्रा को देखते रहने का है, आंख बंद करके। हाँ अंतस्करण में जो कुछ भी चलता है उसको देखना है। जो दिखाई देता है वो ज्ञेय है और दृश्य है, और मैं शुद्धात्मा हूं, देखने वाला और जानने वाला। तो ये सामायिक का प्रयोग बहुत उत्कृष्ट प्रयोग है, वो मेडिटेशन से भी कहीं गुना ज्यादा है। और 12 नंबर मगन अगर ऐसे करता है ना, बैठते हैं ना, बहुत प्रिय लगता है, लेकिन उसमें अंदर क्या होता है ना, इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी आइडिया आ जाती है, जहाँ प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं होते हैं वो सॉल्यूशन मिल जाता है, तो उठ के खड़ा हो जाता है, लाइक अरे ये आइडिया भी अच्छा, ये कर लो, तो वो टूट जाता है, समय टूट जाता है, वो बह जाते हैं वो आइडिया में, वो थॉट्स में। तो समय में स्थिरता रहे जो। हमको क्या है, अभ्यास की जरूरत ज्यादा है। हाँ हाँ जितना हम अभ्यास करते जाएंगे, राइट उतनी उतनी ये अक्रम विज्ञान आपको समझ में आता जाएगा, अनुभव में आता जाएगा। मतलब अभ्यास बहुत जरूरी है। सामायिक वाक का भी अभ्यास करने का है। जैसे अभी एक महीने पहले प्रयोग हुआ 11 रस का,
हाँ दादा 11, तो वो या बहुत ही बड़ा प्रयोग है। हम वो के बिना रह ही नहीं सकते, तो अटेंड ही नहीं किया। तो आपको ऐसा लगता है, सबको ऐसा लगता है कि हम भूखे नहीं रह सकते, प्यासे नहीं रह सकते, चाय के बिना नहीं रह सकते, लेकिन आप उसका अनुभव का वीडियो सुनो, आपकी कल्पना बाहर का अनुभव हो रहा है, और वो अनुभव आपको भी हो सकता है, सबको हो सकता है। हम भूखे नहीं रह सकते वो मान्यता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी आपको अनुभव में आएगा कि कुछ याद ही नहीं आता है। हाँ तो ये दादाई 11 का अनुभव करने जैसा है, सामायिक का अनुभव करने जैसा है। दादा भगवान के जितने भी फंक्शन है, मतलब के दादा भगवान का अक्रम विज्ञान आपको समझना है, तो एक सत्संग है, दूसरा कीर्तन भक्ति है, तीसरा सामायिक है, चौथा 11 है, गरबा है, बहुत सारे दादा भगवान के साधन है। ये अक्रम विज्ञान का कंप्लीट अनुभव करना है, तो ये 6-7 जो है मेन उसका ओके। साधन है। हाँ, तो ये सम, सभी साधन का उपयोग करते रहने का है। बहुत सरस। समाई को थोड़ा और बताएंगे कि मतलब यानी जो हमारी हाँ जो हमारी ग्रंथियां हैं, फाइल हाँ नंबर मन को अलग जान के शुद्धात्मा बैठ के वो ग्रंथियों को हाँ। देखना है और 5 आगे सेट करना है, ऐसा समायिक है कि और नहीं, कुछ? सामायिक मतलब क्या है कि पहले विधि करने के सिमंदर स्वामी को नमस्कार, वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान को नमस्कार, सभी देवी देवताओं को नमस्कार करके मैं शुद्धात्मा भाव से बिहारी के मन वचन काया और अंतस्करण को शुद्धात्मा भाव से ज्ञेय रूप में, दृश्य रूप में देखने और जानने की, सामायिक करने की मुझे परम शक्ति दो, ऐसी प्रार्थना करके फिर शुद्धात्मा भाव में मैं शुद्धात्मा हूं, और ये जो शरीर है, मन वचन काया अंतस्करण, वो बिल्कुल कुदरती है। वो संस्कार के हिसाब से उसमें विचार भी आएंगे, प्यास लगेगी, चित्त भी आगे पीछे जाएगा, शरीर भी दुखेगा, तो ये सब देखने का है, मेन अंतस्करण को देखने का है। हाँ, हाँ, तो वो उसमें क्या विचार आता है, चित्त कहाँ कहाँ भटकता है, वो सब देखना है। और हाँ, जो जो विचार ज्यादा आते हैं, जहां जहां चित्त हमारा ज्यादा जाता है, तो वो हमारी बड़ी ग्रंथियां है, वो समझने का। हाँ, समझे? हाँ। मोस्टली आत्म ज्ञान में बोलते हैं चित्त शुद्धि, तो यही एक समायिक इज प्रैक्टिस ऑफ चित्त शुद्धि। हाँ, और चित्त शुद्धि मतलब क्या, चित्त कहाँ कहाँ जाता है, चित्त को देखने का है सिर्फ। उसमें जो भी विचार, जो भी वो वहां भटकता है, जहां कहीं पर जाता है, जहां कहीं पर वो चौंटता है, तो वो चित्त को आप जितना देखोगे उतना चित्त शुद्ध होता जाएगा। ये पदों का जो गावन है, पद जो हम गाते हैं, हाँ, वो भी चित्त शुद्धि का प्रयोग है। कीर्तन भक्ति है, वो भी चित्त शुद्धि का प्रयोग है। हाँ। लेकिन उपयोग पूर्वक गोठवणी करके बैठने का है। उपयोग पूर्वक मतलब उसको खोलेंगे क्या? उपयोग उपयोग पूर्वक। पूर्वक मतलब कि मैं शुद्धात्मा हूं, अच्छा। और ये कीर्तन भक्ति सामने जो बुला रहे हैं, तो उसको पहले सुनने का है, हाँ, फिर वो सुनेंगे, बाद में हम गाएंगे, तो वो भी सुनने का है। तो सभी उपयोग, जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, उसमें ही हमारा चित्त को रखना है। हाँ, हाँ, तो जितना चित्त वो क्रिया में रहता है, इतना चित्त शुद्ध हो जाता है। हाँ, हाँ, तो धीरे धीरे ऐसे चित्त शुद्धि होती जाती है। हाँ, हाँ, हाँ।
एक्चुअली बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने जब भी समाहित करते हैं ना, तो जैसे ऋषि मुनि पहले मेडिटेशन में बैठते थे ना, तो मेनका आती थी ना, तो मेरे को लगता है जो भी मेरे को डिजाइनिंग आता है ना, और हाँ। ब्यूटीफुल डिजाइनिंग अंदर में आता है। तो मैंने किसी महात्मा से पूछा, लेडी महात्मा से पूछा, तो वो बोलती कि ये बरेला माल है, निकल रहा है, तो भी समाहित करो। तो मेरे को लगता है, हाँ, सामायिक का मतलब वो उसको भी देखने का है ना, मन को भी देखने का है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों को देखने का है। हाँ, हाँ, गलत विचार आए कि विचार न आए, हाँ, सभी को देखना, स्वभाव में रहकर ओके, हाँ, शुद्धात्म भाव से देखना, वही सामायिक है। अच्छा आए, गलत आए, न आए, हम्म, तो सभी को देखना, जानना, वही सामायिक है। हाँ। मोस्टली हम मिक्स हो जाते हैं, अलग रहे तो उसमें बह नहीं जाती, चाहे हाँ, तो वो अभ्यास करने का है। वो तो अभ्यास। जितना आप वो सामायिक करते जाएंगे, हाँ, कीर्तन भक्ति बोलते जाएंगे, सुनते जाएंगे, हाँ, वो अभ्यास से ही हम अलग का अनुभव कर सकते हैं। हाँ, हाँ, शब्द हमारे पास है, लेकिन अनुभव अभी बाकी है। बहुत बाकी अनुभव है, हाँ, अनुभव बाकी है। बहुत अनुभव बाकी है। वो वही हाँ, आत्मा का, बाकी सब रिलेटिव का सब अनुभव, बाकी रियल का अनुभव टिकता नहीं। जो चाहते, जितना चाहते हैं, जिस हद तक चाहते हैं, वो अनुभव मुश्किल लगता है। नहीं, ये तो जैसे जैसे ये रिलेटिव का भार होता है, हल्का होता जाएगा। ओके, कर्मों के जो संस्कार है, अच्छे बुरे, वो जितने खाली होते जाएंगे, फिर आपको स्टेडीनेस आएगी, फिर भीतर की स्थिरता आएगी। अभी तो इतने सारी चंचलता है, इतने सारे कर्म लेके आए हैं, यहाँ जाना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, ये खरीदना है, ऐसा पहनने का है, ऐसा तैयार होने का, वो इतना सारा लेके आए हैं। तो वो कर्म जितने जितने कम होते जाएंगे, कम कैसे होते जाएंगे, तो कि हम उसको देखते जाएंगे को हो, अभी ऐसा ऐसा भी माल भरा पड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा माल भी निकलता है, ऐसा भी है। तो वो देखते जाएंगे और उसका प्रतिक्रमण करते जाएंगे, वैसे वैसे वो कर्म का बोझ हल्का होता जाएगा, फिर वो शुद्धात्मा पद में रहेंगे, स्थिरता आएगी। बहुत 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 ही अच्छा हाँ, जागृति है। जो कुछ भी आता है उससे घबराने का नहीं है, जो भरा हुआ है वही आता है, और व्यवहार भाषा में आता है, रियल भाषा में जाता है, बराबर। हाँ, घबराती नहीं, जैसे बोलते ना, एक सपना आता है जहाँ अपने कार्य प्रमाण होता है तो मीठी नींद आती है, जहाँ शेर हाँ, भूत आता है तो जग जाते हैं। तो समाज में हमारे पना वृत्ति ऐसे ना, जो सॉल्यूशन, तो अभी उससे उसको भी देखना है, उसको भी अलग करना है, उसमें भी मिक्स बस। करना है। ये जागृति ज्यादा खुली है। चंद्रा जो कुछ भी कर रही है, हाँ, रसोई पका रही है, कचरा पोछा कर रही है, सत्संग में जा रही है, वॉकिंग करने के लिए जा रही है, बातें कर रही है, तो हाँ, वो रिलेटिव भाग है। और हाँ, रिलेटिव भाग में कुछ न कुछ होता ही रहता है, क्योंकि रिलेटिव भाग चंचल है, हाँ, हाँ, और जो आत्मा है वो अचल है। तो हाँ। वो चंचलता को देखता है, बस वही हमारा पुरुषार्थ। खरेखर ये जो दादा भगवान ने ज्ञाता दृष्टा देखने का जो दिया है, इतना अच्छा, ज्यों का त्यों मन को, बुद्धि को देख सको, तो बहुत बड़ा है। नहीं तो धार्मिक में तो या तो फीलिंग को सप्रेस करते हैं, डिप्रेस करते हैं, वो स्प्रिंग की तरह बाद में निकल आती है। पर इसमें तो ज्यों का त्यों करते हैं, तो उसका पावर चला जाता है, या कुछ थॉट होता है, मलम पट्टी को थोड़ा करना पड़ता है, या प्रतिक्रमण, तो परमानेंट यानी ट्रीटमेंट होती है अंदर से, अंदर की, यानी। हाँ, 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 बिल्कुल। अब हम
अच्छा बुरे से, पाप पुण्य से ऊपर उठ गए, हाँ, ये सब बुद्धि की लेवल का लगता है। लेकिन मान्यता पाप पुण्य की और अच्छे बुरे की भरो ठसोठस भरी पड़ी हुई है चंद्रा में। हाँ हाँ वो मान्यता जबरदस्त, वो परमाणु जबरदस्त पड़े हुए हैं कि ये हाँ। अच्छा हुआ, ये गलत हुआ, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो हाँ। ये मान्यता की वजह से आपको तकलीफ हो रही है। हाँ। वो मान्यता आपको तकलीफ नहीं देती है, हाँ। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी भी ऐसा क्यों आता है, अभी भी ऐसा व्यवहार क्यों होता है, तो वो मान्यता की वजह से आपको तकलीफ है। हाँ। तो धीरे धीरे जैसे आप अनुभव करती जाएगी, देखने का अभ्यास करती जाएगी, प्रतिक्रमण करती जाएगी, वैसे वैसे सब एक फर्स्ट क्लास हो जाएगा। मतलब मीठे संजोगों में भी साइन नहीं करना है, नहीं तो माल की पावर नहीं बनेगी। हाँ, हाँ, मीठे बस संजोग भी निकाली। निकाली। राइट। हम्म, या बहुत सरस, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। आप त्रिमंत्र बुलाए, चंद्रा बहन फॉलो करिएगा। या नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोहे सर्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचमुखारो, सव्वपावपणासणो, भव पावक पनासनम, मंगलाणम च सव्वीसि, मंगलानम च सर्वेसिम, पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय आगे का सच्चिदानंद। प्रोग्राम 4:30 बजे की गणपति आरती, रात को 9